कंपनी बना ली प्राइवेट लिमिटेड और सोचा कि भाई कंपनी का पैसा अपना ही पैसा है। मैक्सिमम क्या होगा, कंपनी के अकाउंट से पैसे निकाल लिए तो कंपनी के बैलेंस शीट में उसे लोन दिखा देंगे कि भाई डायरेक्टर ने लोन एडवांस लिया या शेयर होल्डर ने लोन एडवांस लिया। इसमें क्या बड़ी बात है। इतनी आसानी से अगर इनकम टैक्स आपको वो पैसा निकालने दे तो क्या ही बात थी। इनकम टैक्स ने एक डेफिनेशन डाला ऑफ डीम्ड डिविडेंड। अगर कभी भी किसी कंपनी के पास ऑलरेडी कुछ प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है और आपने बीइंग अ सब्सटैंशियल शेयर होल्डर, मतलब आपके पास 10% से ज्यादा की शेयर्स है, आपने वो पैसा एज लोन निकाल लिया क्योंकि आपको जरूरत थी, आपको लगा कि फंड्स आप ही का है तो आपने निकाल लिए। आपने बैलेंस शीट में उसे एज लोन्स एंड एडवांसेस दिखा दिया। इनकम टैक्स ने बोला कि अगर एक ऐसी कंपनी है जिसमें पब्लिक सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, लाइक अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वैसी कंपनी से अगर कोई भी शेयर होल्डर जिसकी 10% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है या कोई भी एंटिटी जिसमें ये शेयर होल्डर इंटरेस्टेड है, वो अगर कोई भी पैसा निकालता है अप टू द अमाउंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो पैसा लोन नहीं है, वो पैसा डिविडेंड माना जाएगा। और अगर ये डिविडेंड है तो आपने पहले ही सुना कि डिविडेंड के ऊपर लगता है टैक्स, वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर आपको देना होगा टैक्स। नॉर्मल सिनेरियो में हम तो यही जानते हैं कि लोन के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, लेकिन अगर इस तरीके का कोई ट्रांजैक्शन आप अपनी कंपनी से कर रहे हैं, इट कॉन्स्टिट्यूट्स एज डिविडेंड एंड हेंस टैक्सेबल इन योर हैंड्स। ऐसी ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको ये फाइनेंशियल नॉलेज होती रहे। कीप फॉलोइंग विद्याश्रय फॉर मोर सच इनसाइट्स।